मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर। बुद्धि विहार स्थित आराध्यम बिजनेस सेंटर में हड़कंप। एसडीएम मुरादाबाद ने कई ऑफिसों को अचानक सील किया। कंपनी बोली, प्रोजेक्ट 2018 में बिक चुका, यह हमारा ऑफिस ही नहीं। कार्यवाही के दौरान ग्राहकों और स्कूल स्टाफ से अभद्रता और धमकी के आरोप। प्रबंधन का दावा, केस निपट चुका है, यह कार्यवाही राजनीतिक द्वेष का नतीजा है। आभा चौधरी बोली, खाते सीज, देशद्रोह का मुकदमा और अब सीलिंग। हमें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है। ग्राहकों में गुस्सा और दहशत, मामला गरमाया। 21 तारीख को एसडीएम सदर यहाँ पे आए थे। हमारी कंपनी का ये पीछे कॉम्प्लेक्स है जो आप देख रहे हैं, जिसके बाहर में खड़ी हुई हूँ। इस कॉम्प्लेक्स को वो सील कर गए हैं, जो कि बहुत ही अनुचित तरीके से उन्होंने किया है। इसके बारे में हमने प्रेस वार्ता रखी है। क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है, 21 तारीख को ये लोग आए यहाँ पे और इधर हमने ये पूरा कॉम्प्लेक्स बेचा हुआ है। 2018 में ही आवास विकास से नक्शा पास करा के हम इस पूरे प्रोजेक्ट को बेच चुके हैं, इसे डिलीवर कर चुके हैं, इसका पोजेशन हो चुका है। तो अब ग्राहकों ने अपने अपने ऑफिस यहाँ पूरे कॉम्प्लेक्स में खोले हुए हैं। उन्होंने कुछ नहीं देखा। पीछे देखिए, यहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं है, किसी और का ऑफिस आके यहाँ पे वो सील करके गए। यहाँ पे जो उन लोगों का स्टाफ था उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनके सामान की सूची बनाई है कि ये सब नीलामी होगी, इसे बेचा जाएगा। और लड़के जो थे उनके ऑफिस के स्टाफ उनसे कहते कि इन्हें गाड़ी में डाल के ले चलो, पुलिस के पास लेके जाना है। ऊपर यहीं फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफिस भी खोला हुआ है। कुछ लोगों ने उस स्कूल के स्टाफ को उन्होंने डराया, 2 बार डराया है आके। कोई नोटिस नहीं है उनके पास में। उनसे भी कहा है कि आपका स्कूल भी सील होगा और इसे यहाँ से तुरंत हटा लीजिए। मैडम, क्या लगता है इसमें कौन कौन लोग शामिल है जो आप इसमें विपक्ष के लोग जो है प्रशासन के साथ मिलके वो इन चीज़ों को कर रहे हैं। मुझे तो ये लगता है क्योंकि मेरे पति कांग्रेस में है, विपक्ष की राजनीति वो करते हैं, तो उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस कार्य को अंजाम दे रहे हैं। अभी 2024 का चुनाव था तो उन्हें ही वैसे संभावित प्रत्याशी यहाँ पे समझा जा रहा था, लेकिन उनका टिकट काटकर पार्टी ने यहाँ पे एक बसपा के नए उम्मीदवार आए, दानिश अली, उन्हें इधर भेजा। तो वो तब से ही उस चीज को वो पता नहीं दुश्मनी के रूप में ले रहे हैं। वो अपनी गलतियों से चुनाव हारे, लेकिन उन्हें लग रहा है कि सचिन जी ने उन्हें चुनाव हरवाया है। तो वो तभी से इन चीजों में लगे हुए हैं। यहाँ पे स्थानीय अधिकारियों से मिलके, कभी बीजेपी के जो हमारे सांसद हैं उनसे मिलके वो उनसे पूरी दुश्मनी निभा रहे हैं और तरह तरह की चीजें हमारे साथ करा रहे हैं। आपने रिकवरी की बात की है और नोटिस किया गया है, इसके लिए आपको कोई नोटिस दिया है? हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया। और यहाँ पे आप देखेंगे एक प्लेन पेपर पे लिखकर, इस तरह का नोटिस कभी देखा नहीं होगा। किसी का ऑफिस आप सील करेंगे प्रॉपर, अगर उनके पास कोई रिकवरी आई है तो कोई पीछे से कोर्ट ने कहीं से भी उनके पास नोटिस भेजा होगा। तो एक तरीका होता है कि वो नोटिस वो मेरे पास लेके आते, मुझे बताते कि ये आपका कार्यालय है नहीं है। यहाँ पे मेरा ऑफिस नहीं है, मेरा कोई स्टाफ नहीं है, किसी और के ऑफिस पे वो कार्रवाई करके गए हैं। यहाँ भी सील कर दिया है, ऊपर भी सील कर दिया है। मुझे नहीं पता कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्यों इन चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ एक एसडीएम शहर में इसलिए होता है कि वो लोगों की सेवा करे, उनकी जीवन शैली को सुगम बनाए। और इस तरह की चीज़ें उन्होंने हमारे ग्राहकों के साथ में की है। मेरे ग्राहक बहुत ज़्यादा भयभीत हैं, उनमें रोष है। मुझे सभी लोग रात दिन फ़ोन कर रहे हैं कि मैडम ये सारी चीज़ें क्या हो रही है हमारे साथ। रिकवरी के लिए जो अभी मेरी जानकारी में आया है, ये कोई केस बता रहे हैं कि शिवानी नाम की कोई ग्राहक है, उनका कोई उपभोक्ता कोर्ट में केस चल रहा है, तो ये उसकी रिकवरी है। लेकिन हमारा वो केस खत्म हो चुका है और उसमें जो अमाउंट है हमारा उनके साथ एग्रीमेंट हो गया है। उन्होंने अपना केस भी वापस ले लिया है। हमारा एग्रीमेंट हमने कोर्ट में भी सबमिट कर दिया है। वो लोग पैसे भी ले चुके हैं। देखिए, ये वो एग्रीमेंट है। तो मुझे नहीं पता, वो लोग शायद यहाँ पे होमवर्क करके नहीं आए। कम से कम एसडीएम साहब को एक बार सोचना चाहिए था कि हम जहाँ पर जा रहे हैं, अब ये ऑफिस है, इन लोगों की पूरी साख यहाँ पे दाव पे लगी हुई है, पूरे जीवन की पूंजी लगाई है, अपना व्यापार कर रहे हैं। और जब से लोगों ने यहाँ पे देखा है कि यहाँ पे सील किया हुआ है ऑफिस, तो इनके व्यापार में बहुत बुरा असर पड़ा है।
आप यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसका देखिए, मैं इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ क्योंकि मेरी कंपनी ने ये कॉम्प्लेक्स बनाया है, तो मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। मेरे ग्राहक परेशान हैं, उन्हें कोई दिक्कत होगी तो वो मुझसे ही बात करेंगे, मुझसे ही कहेंगे कि मैडम हमारे साथ ये चीजें क्या हो रही हैं। तो एक नैतिक जिम्मेदारी के चलते मैं यहाँ खड़ी होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हूँ। मेरा यहाँ पे कोई कार्यालय नहीं है, मेरा कार्यालय वसुंधरा गाजियाबाद में है कंपनी का। यहाँ पे हम कोई भी कार्यवाही अपनी नहीं करते क्योंकि ये पूरा सोल्ड हो चुका है। अगला कदम यही है, मैं एसडीएम साहब से अनुरोध करना चाहती हूँ कि इस तरह की चीजें हमारे साथ में ना करें। हम तो पहले से ही इतने परेशान हैं, हम विपक्ष में होने का इतना बड़ा खामियाजा भुगत रहे हैं। पता नहीं क्यों सत्ता पक्ष के लोग हमें इतना परेशान कर रहे हैं। हम सीधे से लोग हैं, अपना 2 रोटी खा रहे कमा रहे हैं, तो उस चीज में इतनी बड़ी बाधा ना डालें। जमशेद अली की रिपोर्ट।